साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से एक रनिंग साइकिल तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम चलते हैं डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम बैकग्राउंड की कोई स्टाइल ले लेते हैं और उसके बाद इस स्टाइल को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टाइल में फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो ट्रांसपेरेंट है इस ट्रांसपेरेंट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो आप देखें यहाँ पे आप कोई और दूसरा भी कलर ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो उस कलर को आप ले सकते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे किस तरीके से साइकिल तैयार करें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक रोड तैयार करेंगे जिसपे हमें साइकिल को दौड़ाना है। रेक्टेंगल लेते हैं और फिर अब हम यहाँ से एक रोड तैयार करते हैं जिसपे हमें साइकिल दौड़ानी है। तो रोड को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं करते और जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको हम और बड़ा कर देते हैं रोड को, और इधर भी हम रोड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रोड के कलर को चेंज करते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड में चल के रोड के कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। ये हमने ब्लैक कर दिया और यहाँ से आउटलाइन को भी सेम वही कर देंगे ब्लैक। तो ये रोड हमारी बनके तैयार हो गई। अब इस रोड पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चल के शेप पे चल के इंसर्ट में शेप पे यहाँ पे हमें कुछ कलर्स, मतलब जैसे रोड पे क्या होता है कि बीच बीच में एक वाटर मार्क, एक वाइट मार्क का जो है एरो दिखाते हैं। तो हमने ये वाइट बना दिया इसको और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये बन गया। अब इसके कलर को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। ये बीचों बीच होना चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे चल के शेप फिल पे चल के इसको वाइट कर देते हैं और आउटलाइन को भी हम वाइट कर देते हैं। अब कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से, जिससे ये एकदम सीधे में आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा तैयार कर लिया एंड तक, और इसी तरीके से फिर हम इसको भी एंड तक तैयार कर लेते हैं। ये तैयार हो गया। ये रोड हमारी बन गई। रोड बनाने के बाद अब बारी आती है साइकिल तैयार करने की। तो आइए देखते हैं साइकिल कैसे तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के शेप में चलते हैं और यहाँ से हम ओवल शेप ले लेते हैं और शिफ्ट की को प्रेस करके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने ये तैयार किया एक गोला। और अब हम क्या करते हैं, इसकी साइज को आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी हो। फिर हम यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं पूरा का पूरा ब्लैक और आउटलाइन को भी कर देते हैं पूरा का पूरा ब्लैक। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, फिर से सेम इसी का एक कॉपी तैयार करना है। कैसे? कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करिए और फिर आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, सेम कॉपी बन जाएगी। आप शिफ्ट की प्रेस करके इनसाइड आप ड्रैग करेंगे। तो जैसे इनसाइड ड्रैग करते हैं तो यहां पे देखिए वो गोला बन गया और इसके कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और आउटलाइन को ब्लैक ही रहने देते हैं। तो ये देखिए बीचों बीच ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो साइकिल हो या गाड़ी हो जो भी होती है, अभी अच्छा है ये जो बैकग्राउंड व्हाइट है आपका, ये बैकग्राउंड है ब्लैक। इस ब्लैक बैकग्राउंड को भी आप हटा सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं, ताकि ये, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इस व्हाइट बैकग्राउंड को आप नो फिल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये देखिए बन गया। अब इससे क्या होगा कि एक फायदा आपका ये हो जाएगा कि जैसे जिस भी एरिया पर जाएगा वो कलर आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहां से एक काम हमें और थोड़ा सा करना है, ये जो आपका लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करना है। तो इतना मोटा नहीं, और ज्यादा मोटा कर लेते हैं ताकि साइकिल का जो पहिया है थोड़ा यूनिक लगने लगे। तो हम क्या करते हैं, मोर लाइन लेते हैं। फिर से एक बार देख लें, फॉर्मेट टैब में शेप आउटलाइन पे चल के वेट पे चल के मोर लाइन करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है इस विड्थ को हम बढ़ा देते हैं और विड्थ को इतना बढ़ाते हैं कि अंदर की ये जो लाइन है ये और ये लाइन एकदम दोनों ऐसे आपस में जुड़ जाएं, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए पहिया आपका तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है जो बीच में साइकिल के बीचों बीच में देखिए तो तीली होती है, उसको कैसे तैयार करें।
इसके लिए शेप में आते हैं, इंसर्ट में शेप में, और यहाँ से जो भी जितने आप पॉइंट स्टार चाहते हैं उतने बना लें। अब यहाँ पे हम एक स्टार तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा और अंदर की तरफ दबाते हैं, गोल हो जाता है। और ये जो देखिए एक येलो कलर का यहाँ पे सिंबल मिलता है, येलो कलर की बटन पे क्लिक करके आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लें। तो देखिए ये बन गया। अब इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज करें, जिससे ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो तीली है ये तैयार हो चुका है और एकदम आपके उस पे साइकिल पे आके ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आउटलाइन है इसको और फिर ये तीनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको ग्रुप कर देते हैं। फॉर्मेट पे चल के ग्रुप। अब जब हम हटाएंगे तो देखिए अभी 2 अगर हट रहा है तो इसका मतलब 2 ही सेलेक्ट हुआ था। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से इसको रख के और बीच में इसको भी सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। तो ये तीनों ग्रुप हो गया। अब शिफ्ट की प्रेस करके और कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करके आप एक दूसरा गोला तैयार कर ले, तो एकदम लेवल में आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका गोला तैयार हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें यहाँ पे साइकिल बनाने के लिए कुछ शेप तैयार करने। इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है और लाइन टूल ले लेना है। जैसे ही आप लाइन टूल लेते हैं तो लाइन टूल को आप कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए, जितना आप चाहते हैं साइकिल के लिए। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन काफ़ी पतली दिखाई पड़ रही है, इस लाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे शेप आउटलाइन ऑप्शन मिलेगा, इस पे चलते हैं और यहाँ पे आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा और। वेट में चल के मोर लाइन और इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, जितना आपको बेहतर लगे। तो ये देखिए हमने इतना बड़ा कर लिया, इतना मोटा कर लिया, ये एडजस्ट हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, ये जो आपका ये गोला है ये दिख रहा है, इसको भी हम छिपा देंगे अभी, डोंट वरी। इसको कैसे छिपाते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। अब हम उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, इसके कलर को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई अदर कलर भी आप दे सकते हैं। जिस कलर की आप साइकिल तैयार करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लीजिए इस कलर की साइकिल तैयार करना चाहते हैं, तो ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब ये ऐसा तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा हमें क्या करना है, इसको फिर से अगेन ऐसे इसके पास में स्टैंड कर देना है और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कर देना है। ये देखिए तैयार हो गया। अब अगला काम फिर से इसे कॉपी करें और पेस्ट कर दें, और कॉपी पेस्ट के बाद इसको हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं इस तरीके से सीधा, और फिर यहां से लाके इसको हम यहां पे जोड़ देंगे। इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा, या आप इसको थोड़ा सा और इधर एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा आप इसको किधर लेके जाना चाहते हैं। और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसको भी हम जस्ट अपोजिट घुमा देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम इसको इस तरफ जहाँ तक इसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ तक हम इसको लेके चलते हैं और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ऐसा एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, एक कॉपी और करना और पेस्ट कर देना है। फिर इसको यहाँ से हम उठाते हैं और इस किनारे पे ले जाके जहाँ पे साइकिल के लिए सपोर्ट होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब अगला काम, जैसे इसके लिए सीट तैयार करनी है, तो सीट कैसे तैयार करें वो देखते हैं हम लोग। ये जैसे काफ़ी आगे हो गया है, इसको थोड़ा सा और पीछे ले सकते हैं हम ऐसे, और इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लें ताकि ये साइकिल अच्छी दिखे। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रॉड और बना सकते हैं। पेस्ट करके इसको हम यहाँ से उठाते हैं और फिर यहाँ पे लाके इसको सपोर्ट में दे देते हैं। तो ये देखिए साइकिल का लगभग फ्रेम तैयार हो चुका है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें यहाँ पे एक सीट बनानी है। तो सीट कैसे तैयार करें, अब सीट तैयार करते हैं। सीट कैसे तैयार होगी वो भी देख लेते हैं। इसके लिए इंसर्ट में चलते हैं
और शेप पे चल के हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। और रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल सही नहीं पड़ेगा, हम ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें राउंड अप है। तो ये हमने ले लिया, और लेने के बाद इसको और अगर घुमा सकते हैं तो और थोड़ा सा आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद फिर आप चले आइए फॉर्मेट टैब में, एडिट पॉइंट पे आके एडिट शेप पे एडिट पॉइंट कर दें, और ये सामने वाले को थोड़ा सा हम बाहर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ड्रैग करके कुछ इस शेप में दे दिया। थोड़ा सा इसके शेप को और मैनेज करते हैं। तो आप बाहर की तरफ देखें तो ये सही दिख रहा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा इसके जूम को आप बढ़ा के कि ये आप कैसा चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके शेप को ऐसे एडजस्ट कर दिया। आप देखिए ये सही लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं। फॉर्मेट पे चल के जिस कलर का आप ये बनाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से ले लें, और आउटलाइन का भी कलर सेम दे दें, और इसकी साइज को आप छोटा कर लें। जितना बड़ा आप करना चाहते हो तो आप छोटा कर लें, और छोटा करने के बाद आप इसको उठा के लाके इसके ऊपर रख दें यहाँ पे। तो ये देखिए आपकी सीट तैयार हो चुकी है। सीट को अगर आप और बाहर निकालना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से हम हैंडल को तैयार करें। हैंडल तैयार करने के लिए आप इसको कॉपी करें और पेस्ट करें। अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे बाहर की तरफ, थोड़ा सा और घुमाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करने के बाद अब आप देखें ये एडजस्ट हो गया इस पे। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस हैंडल को हम घुमा सकते हैं नीचे की तरफ। कैसे, इंसर्ट में चलें, शेप में चलें। यहाँ से आप कोई भी एक शेप ले लें जिसको आप घुमाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे रोटेट शेप मिल जाएंगे जो घूमे हुए हैं ऑलरेडी। तो आप उस रोटेट शेप को ले। तो देखिए यहाँ पे कोई दिख रहा होगा रोटेट शेप। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आके आपको दिखाता हूँ। आपको रोटेट शेप कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको कोई रोटेट शेप नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम, ये तो दिख रहा है, इसी को हम रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी है, इससे भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो हमने ये ले लिया इस शेप को, और शेप को लेने के बाद इसको हमने ऐसे घुमा दिया। अब आप इसको घुमा लें जितना आप चाहें। तो हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसके जूम को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। कंट्रोल के साथ प्लस दबा के भी आप जूम बड़ा कर सकते हैं, और एडिट शेप करके आप इस शेप के पॉइंट को आप जितना अंदर की तरफ आप ड्रैग करना चाहें या जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं जो कि इस पे एडजस्ट हो जाए। और ये जैसे बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसको हम इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, और इधर हम लाइन को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, और इधर भी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं। कलर सेम कलर वही लगाएंगे जो कलर हमने इस पे दिया है। आउटलाइन का भी कलर सेम वही देंगे, जिससे ये इसी में मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं समझ में आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, और एडिट पॉइंट करके अभी जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको आप अंदर की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये एडजस्ट हो गया है, और ऐसे लग रहा है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इधर लेके आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूं, चूंकि जूम मैंने काफ़ी कर दिया है तो जूम को आप कम भी कर सकते हैं। अब इसको रोटेट करते हैं। रोटेट आप कर लें 90 डिग्री, और फिर इसको आप घुमा दें। और अब आप इसको घुमा लें जितना आप घुमाना चाहते हैं, और इसकी साइज को आप थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि एक साइड का हैंडल तो आपको बराबर दिखेगा, एक साइड का थोड़ा सा छोटा दिखेगा, तभी ये पूरा एडजस्ट हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो इधर कॉर्नर पे निकला हुआ है देखिए आप, थोड़ा सा इसको हम इसी में मिला देते हैं। कैसे मिलेगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके चलेंगे तो ये इस पे मिल जाएगा ऐसे। ये इस तरीके से हैंडल इसकी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हैंडल तैयार करना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं हम पैडल। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना है, एक शेप लेना है यहाँ पे ओवल। ओवल शेप लेके हम फिर इसको
ऐसे घुमा देते हैं यहाँ पे, आप देखें बन गया। और फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसके शेप के कलर को चेंज कर देना है। तो शेप के कलर को हम ज़्यादा ब्लैक, हाँ ठीक है ब्लैक चलेगा इतना, और फिर इस पर आउटलाइन के भी कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। और फिर अब इस पर हम लगाते हैं इस पर ये जो फिल है, इस फिल को हटा देते हैं। फिल कैसे हटेगा, यहाँ से नो फिल कर दें, आउटलाइन के कलर को ब्लैक ही रखें। अब उसके बाद फिर इंसर्ट में चल के शेप ले लेते हैं और यहाँ से हम वही शेप फिर तैयार करते हैं जो हमने साइकिल में तीली के लिए बनाया था। वही शेप यहाँ पे तैयार करके और इसको छोटा कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐसा बना लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर लें ताकि इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देखें कि हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और ऊपर भी हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से सेट हो गया है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसका जो कलर है, इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। तो यहाँ से आउटलाइन के कलर को हम कर देते हैं कुछ हल्का सा ब्लैक। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप कम भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, या आप ब्लैक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया। अब उसके बाद इसको क्या करना है, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। पहले आप इसको सेलेक्ट करें और फिर इसको अंदर वाले को सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद आप ये दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लें। फॉर्मेट पे चल के यहाँ से ग्रुप। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाते हैं पैडल। पैडल बनाने के लिए इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद आप इसको छोटा कर लीजिए और छोटा करके हम उठा के लाके यहाँ पे रख देते हैं। और अब हम इसको पतला करते हैं थोड़ा सा, जितना आप चाहते हैं। ये हमने बना लिया और अब हम इसको घुमा लेते हैं जिस तरफ चाहते हैं, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लिया है और फिर इसका एक जस्ट कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो हमने जस्ट कॉपी तैयार किया और शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो पहले तो ध्यान दें कि दोनों एकदम सीधे होने चाहिए और एक ही एंगल पे होने चाहिए। एक ही एंगल पे होंगे और एकदम सीधे होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। इसको जब आप पैडल को घुमाएंगे तो एक बराबर घूमना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में चल के इसको शिफ्ट पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये वाला जो बनाया हमने, इसके आउटलाइन के कलर को नो आउटलाइन कर देते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। अब हम इस पे बनाते हैं, मान लीजिए कि ये जो सामने से अलग से दिख रहा है, इसको आप छिपाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक ब्लैक कलर का कुछ बना सकते हैं जिससे ये छिप जाएगा और उसी में लगेगा कि हाँ ये सेम वैसा ही है। तो इसके फिल को आप ब्लैक ही कर दें तो यहाँ पे ये ऐसे दिखने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अगला काम, या अगर आप इसको नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको दिखेगा। अब उसके बाद यहाँ पैडल तैयार करते हैं। पैडल के लिए इंसर्ट में चले, शेप पे चले और यहाँ से हम ये राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल का बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक पैडल तैयार करते हैं और पैडल को हम इसके बीचों बीच में ऐसे लगा दें और लगा के फिर फॉर्मेट में चल के यहाँ से शेप के कलर को हम चेंज कर देते हैं और आउटलाइन को थोड़ा पतला कर लें, आउटलाइन को पतला कर लें और आउटलाइन के कलर को भी हम नन कर देते हैं। तो ये देखिए आपका पैडल भी तैयार हो गया है और साइकिल तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको पैडल को और ये जो बनाया इसको दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं जिससे ये मूव हो जाएगा, आसानी से मूव होगा। अब उसके बाद हम साइकिल को चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं साइकिल कैसे चलेगी। इसके लिए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एनिमेशन टैब में चले आना है और एनिमेशन टैब में आके पहले हम साइकिल के पैडल को घुमाते हैं। कैसे, यहाँ पे एनिमेशन में आके स्पिन कर दें। स्पिन करेंगे तो ऐसे घूमेगा। अभी देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है सेलेक्ट प्रॉपर हुआ नहीं था। तो हम इसको एक बार फिर से कंट्रोल जेड करके दोनों को फिर से एडजस्ट करते हैं और इसको यहाँ लाके सीधा कर लेते हैं और फिर इसी का जस्ट कॉपी हम इसके सीधे पे लगाते हैं और फिर
इसको हम क्या करते हैं, इसके कलर को नन कर देते हैं। अगर ये कलर का इशू होगा तो प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं। और ग्रुप करने के बाद अब हम जब यहाँ से एनिमेशन देते हैं स्पिन का, तो अब देखिए ये उसी जगह पे घूमेगा, तो ये उसी को कॉर्नर बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं और अब हम यहाँ पे पैडल बना लेते हैं। पैडल के लिए तो अभी हमने बताया आपको कैसे बनाना है। शेप में चल के यहाँ से आप इसको बना लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम, और कलर आप दे लीजिएगा जो इच्छा हो आपकी। और ये बन गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको दोनों को ग्रुप करके और फिर उसके बाद घुमाएंगे। अब फिर इस पे हम एनिमेशन में चल के यहाँ पे स्पिन लगाते हैं। फिर उसके बाद इस पे आके और इस पे आके यहाँ पे भी हम स्पिन लगाते हैं, ऐसे घूमेगा। और फिर ये जो हमारी रोड है, इस रोड में आप देखिए जितने भी आपने वाटर मार्क बना रखे हैं वाइट कलर के, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो शिफ्ट के साथ हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। और अब हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे आके लास्ट में देखें तो आपके सामने लाइन एक ऑप्शन आ जाएगा, लाइन। तो यहाँ से हम लाइन को ले लेते हैं और ये लाइन वाले को, अब लाइन वाला ये जो है जितने भी इधर घूम रहे हैं इन सबको हम किधर, लेफ्ट साइड मूव करते हैं, ऐसे इस तरीके से ये जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एनिमेशन पैन पे चलते हैं और जितने भी हमने इस पे लाइन बनाए हैं इस पे चल के इफेक्ट ऑप्शन में चल के यहाँ से विथ प्रीवियस और स्पीड नॉर्मल रहने देते हैं और जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। ऐसे ही हम अगले वाले पे भी लगा देते हैं इफेक्ट में, जब तक स्लाइड शो बंद ना हो तब तक ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहे। ऐसे हम सभी जितने हैं सब पे हम सेम यही इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों उम्मीद है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप स्किप करके नहीं देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज मिला है। नॉलेज एक बात समझिए, अधूरा नॉलेज कुछ लोग क्या करते हैं स्किप करके देखते हैं, जिससे उनको पूरा नॉलेज मिल नहीं पाता और कई चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं और वो बाद में पछताते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाया, इसको मैं नहीं समझ पाया। तो इसके लिए आप जो है समझ लीजिए कि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पूरा नॉलेज भी मिलेगा। और उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तभी आप लोग इतना लाइक करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, ताकि लोगों को भी हमारे वीडियोस पसंद आया करें और वो भी देखा करें, क्योंकि उससे उनका भी नॉलेज होगा और आपके जो मित्र होंगे अगर उनका नॉलेज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं वो आपका थैंक यू जरूर कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका स्लाइड शो करके कि ये किस तरीके से स्लाइड शो होता है। तो हमने जैसे ही स्लाइड शो किया तो ये देखिए साइकिल आगे की तरफ ऑटोमेटिक ये हमारा जो है पैडल ऑटोमेटिक ये जाता रहेगा और इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ये पैडल सही से नहीं सेट हो पाया है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सेम सिंपल सा फंडा है, वैसे ही होगा। अगर आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।